हमारी जो परवरिश हुई वो बहुत साधारण तरह से हुई थी। उस समय ये सब तामझाम भी नहीं था और ये सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं था। तो हम भी सड़कों पे जाके खेलते थे बच्चों के साथ। जब 80 का चुनाव हुआ तो तुम्हें याद है हमने बच्चा पार्टी बनाई थी। हाँ। 40 बच्चों का गैंग था। सड़कों पे जाते थे बच्चा पार्टी जिंदाबाद, बच्चा पार्टी जिंदाबाद, और पोस्टर चेप लेते थे अपने बच्चा पार्टी। याद है। राजनीति जीवन का हिस्सा था, उस हमारे जीवन का हमेशा हिस्सा रहा। पूरा परिवार इकट्ठा बैठता था, बातचीत करते थे दादी से, और दादी मतलब बिना बताए हमें राजनीतिक ज्ञान देती रहती थी, हमें पता भी नहीं लगता था। दादी हैड पार्शियलिटी, दादी मेरे से पार्शियल थे। पापा थोड़ा इनसे पार्शियल थे। खिलौने भी एक बार लाई गई तो मुझे बुलाया कि भाई कौन सा पसंद है। मैंने कहा ये मुझे बंदर पसंद है, यही तुम। मैं बड़ी खुश थी कि दादी ने मुझे आज बुला के मेरे से पूछ लिया। सच्चाई क्या थी, मुझसे पहले इनको बुला लिया था और पहले ही तय कर लिया, इनके साथ 60 गांठ थी कि इनको क्या देना है। याद है जब दादी को रेस्ट किया था? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हम दोनों लड़ गए, हम दोनों पुलिस वाले से लड़ गए थे कि हमारी दादी को नहीं ले जा सकते। टीयर गैस लगती थी, याद है? फिर दादी को जेल में जाके देखा। हमारा जो पारिवारिक रिस्पेक्ट है और रिश्ता है एक दूसरे से, वो सबसे जरूरी है। एक टाइम था जब ये केक बनाती थी, 24 घंटा ये केक बनाती थी और किसी ना किसी को ये केक खिलाती रहती थी। कुछ भी मीठा सामने दिख जाए तो रुका नहीं जाता। और मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ तब होती है जब मैं कुछ खा रही हूँ और दोनों माँ बेटे मुझे बोलते बहुत ज्यादा खा रही हो, और मुझे देखते ही मुझे बोलता है मोटी हो रही हो। चिढ़ मच चुप हो गई। इसकी फेवरेट जलेबी है, क्योंकि वो पापा की फेवरेट थी, इसलिए इसकी फेवरेट है। अरे पसंद है। But used to like it, पापा also used to like it। सबसे बेस्ट कुक मेरी नानी थी। ये तो सच है, तो अब तो नहीं है ना। अब उनके बाद ये है, नहीं उनके बाद एक्चुअली शायद मेरी माँ की बहन है। पूरे परिवार को गिन लो। ठीक है, मगर ये बहुत अच्छी है। सच्चाई ये है कि मैं बेस्ट कुक हूँ नहीं, पूरे परिवार। नहीं, ये बेस्ट नहीं है। मैं सब बनाती हूँ, मैं देसी खाना भी बनाती हूँ, थाई खाना भी बनाती हूँ, इटालियन खाना भी बनाती हूँ। अब बोलो। हमारी आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, लड़ाई भी होती है, बट वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा छोटी छोटी बातों पे कभी हो जाते हैं। जैसे मेरी माँ के साथ मेरा चलता रहता है उनकी हेल्थ के बारे में। माँ बड़ी स्टबर्न भी है, वो कुछ करना चाहती है तो फिर रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ करके रास्ता निकाल दे। इंदिरा जी एक बहुत मजबूत शख्सियत थी। सोनिया जी बहुत दुख देखे, बहुत झेला और उभर कर आई राजनीति में, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत ही दृढ़ महिला रही। हमारी नानी भी बहुत दृढ़ महिला थी। जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, अगर आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप फैमिली में रिश्ता नहीं रख सकते, तो आप उसके बाहर कभी नहीं रख सकते। अगर आप हर रोज अपने जीने में झूठ बोलोगे, पॉलिटिक्स में झूठ बोलोगे। तो इस चुनाव में ना आप अपना ध्यान मत भटकाने दें किसी भी स्तर पर। अर्जुन के निशाने की तरह, मछली की आंख पे जैसे अर्जुन ने अपना निशाना रखा, आपको भी अपना ध्यान पूरी तरह से अपने विकास पे, अपना भविष्य कैसे बनाना है। और ये जो वोट है आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस वोट को आप विवेक से इस्तेमाल करिए, इस वोट से ही आपका भविष्य बनेगा। रायबरेली का बहुत जरूरी रोल है हिंदुस्तान की प्रगति में, हिंदुस्तान को डायरेक्शन देने में। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक सेंटर, आइडियोलॉजिकल सेंटर सालों से रायबरेली रहा है। रायबरेली ने ही आजादी की लड़ाई में रास्ता दिखाया था, और आज रायबरेली का रोल ये होना चाहिए कि पहले वो उत्तर प्रदेश को विकास का, प्रगति का रास्ता दिखाए, और फिर उत्तर प्रदेश एक बार फिर हिंदुस्तान को प्रगति और विकास का रास्ता दिखाए।